सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के जिस फैसले की वजह से इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी जमात मानने से इनकार किया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना पड़ा था, आज उस फैसले के ठीक 6 माह बाद सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने उस गलती को दुरुस्त करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी जमात के तौर पर तस्लीम कर लिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों के बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में जश्न का समा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसे आइन और कानून की फतह करार दे रही है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत कमीशन के दीगर अरकान के इस्तीफों का मुतालबा किया जा रहा है, जबकि वफाकी हुकूमत ने इस फैसले को आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ करार देते हुए नजरसानी की अपील दायर करने का इंदिया दे दिया है। हुकूमत का ये कहना है कि यह आइनी या कानूनी नहीं बल्कि सियासी फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हुकूमत की अक्सरियत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो चुकी है, जिसके बाद अब वफाकी हुकूमत वो आइनी तरामीम नहीं कर सकेगी जिसकी ख्वाहिश पिछले कुछ अरसे में जाहिर की गई थी। अहम बात यह कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट से आज 4 मुख्तलिफ फैसले सुनाए गए हैं, जिसमें से 8 जजेस यानी जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस इरफान सादत खान ने अक्सरियती फैसला दिया है, जबकि 5 जजेस ने अक्सरियती फैसले से मुखालफत की है, जिनमें जस्टिस याया आफरीदी ने अपना अलग फैसला सुनाया है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान ने अपना इख्तलाफी नोट लिखा है और इसी तरह जस्टिस जमाल मंदोखेल और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अलग इख्तलाफी नोट लिखा है। अहम बात यह कि अपने फैसलों में 13 में से 11 जजेस ने यह राय दी है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले की गलत तशरीह करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार करार दिया, जबकि इलेक्शन कमीशन के पास इसका कोई इख्तियार नहीं था। काबिल गौर बात यह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की थी कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक है, इसलिए खवातीन और अक़लियतों की नशिस्तें माले गनीमत के तौर पर दीगर जमातों को देने के बजाय सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दी जाएं, मगर 8 जजेस के अक्सरियती फैसले ने मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म सुनाया है, जिसके बाद अगले 1 माह के अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी हैसियत खत्म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बतौर सियासी जमात पार्लियामेंट में वापसी यकीनी हो गई है। अहम बात यह भी है कि वैसे तो फुल कोर्ट का यह फैसला 8-5 की अक्सरियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में सुनाया गया है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम 80 अरकान के पास ये मौका होगा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो सकें और फिर उसी तनासुब से मखसूस नशिस्तें हासिल कर सकें। मगर फुल कोर्ट के दीगर 3 जजेस यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस याया आफरीदी ने अपने फैसले में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन अरकान को मखसूस नशिस्तों की तकसीम में शामिल करने का हुक्म दिया है जिन्होंने इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी वाज़े की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा कराया। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच से जो 4 फैसले आए हैं वो बारी बारी आपके सामने रखते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह तहरीर किए गए 8 जजेस के अक्सरियती फैसले के मुताबिक 80 आज़ाद अरकान में से 39 अरकान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, बाकी 41 अरकान 15 दिन में वाज़े करें कि उन्होंने किस जमात से इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन कमीशन तस्दीक करके मुतल्लिका अरकान को सियासी जमात का रुकन करार दे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 दिनों में इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त दे। फैसले का इतलाक तमाम कौमी और सूबाई असम्बलियों पर 6 मई 2024 के बाद से होगा। अदालती हुक्म में यह भी लिखा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात कानून और आइन पर पूरा उतरती है। इंतखाबी निशान खत्म होने से किसी जमात का इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक खत्म नहीं होता। कौमी और सूबाई असम्बलियों के मुंतखब अरकान सियासी जमात का हल्फनामा दें, जिन उम्मीदवारों ने सर्टिफिकेट दिया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब उम्मीदवारों को किसी और जमात का या आज़ाद उम्मीदवार करार नहीं दिया जा सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले के मुताबिक 39 आज़ाद अरकान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकने कौमी असम्बली ही तस्वुर किया जाएगा, जबकि दीगर 41 अरकान अगले 15 रोज़ में पार्टी से वाबस्तगी साबित करेंगे, जिसके बाद कौमी असम्बली में 22 और सूबाई असम्बलियों में 55 मखसूस नशिस्तों की तकसीम का फैसला होगा। 8 जजेस के अक्सरियती फैसले के अलावा जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अपना अलग इख्तलाफी नोट लिखा है, जिससे चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इत्तफाक किया है और इस इख्तलाफी नोट में अक्सरियती फैसले के 2 नुकात से इख्तलाफ जबकि 1 नुक्ते से इत्तफाक किया गया है, जो आपके सामने रखते हैं। जस्टिस मंदोखेल के इख्तलाफी नोट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट आइन में मसनूई अल्फाज का इजाफा नहीं कर सकती।
आइन की तशरीह के जरिए नए अल्फाज का इजाफा करना आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा था, इसलिए इस हद तक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा जाए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नशिस्तों की हकदार नहीं है, जबकि इस हद तक भी पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा जाता है कि मखसूस नशिस्तों को खाली नहीं छोड़ा जा सकता और ये जीती गई सीटों के तनासुब से तकसीम होनी चाहिए। ताहम इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस करके मखसूस नशिस्तें तकसीम की, इसलिए इलेक्शन कमीशन के इस इक़दाम को कलअदम करार दिया जाता है। चीफ जस्टिस ने इख्तलाफी नोट सुनाते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बल्ले के निशान के फैसले की गलत तशरीह की। इलेक्शन कमीशन के पास किसी सियासी जमात के नामजद उम्मीदवार को आज़ाद करार देने का इख्तियार नहीं था। अब अहम बात यह कि आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन पर अपने फैसले की गलत तशरीह करने की बात कर रहे हैं, जबकि मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के बाद मुल्क में सियासी बहरान में इजाफा हुआ था, क्योंकि इलेक्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने जब यह मामला जेर समाअत था, उसी वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने यह मामला उठाया था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निशान अलॉट नहीं किया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात इलेक्शन में नहीं लड़ सकेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान ने उसी वक्त कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निशान से महरूम किया तो उसके दूररस असरात होंगे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और वकील बैरिस्टर अली जफर ने उसी वक्त ये निशानदेही भी कर दी थी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर जमात इलेक्शन ना लड़ने दिया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से भी महरूम हो जाएगी। इन तमाम दलाइल के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इन मामलात पर कोई वजाहत नहीं की। बेहतर तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 13 जनवरी के फैसले में ये लिख देता कि किसी सियासी जमात के कारकुन को सिर्फ पार्टी निशान ना होने की वजह से आज़ाद उम्मीदवार करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट उसी वक्त ये वाजे कर देती कि निशान छिन जाने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से बाहर नहीं होगी, मगर उस फैसले में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया, और अगर इस फैसले में ऐसा लिखा होता तो शायद आज मखसूस नशिस्तों का ये तनाव खड़ा होता। लेकिन अब चीफ जस्टिस समेत 11 जजेस ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह की है। मगर अहम बात यह कि इलेक्शन कमीशन के जराए ने आज फैसले में अपने ऊपर उठने वाले सवालात को मुस्तरद कर दिया है। जराए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी पार्टी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ फोरम्स पर गई, मगर इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया और इसी बुनियाद पर बल्ले का निशान वापस लिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस के इख्तलाफी नोट के अलावा जस्टिस याया आफरीदी ने अपने इख्तलाफी नोट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलें मुस्तरद करते हुए लिखा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। तहरीक इंसाफ आइन के तहत सियासी जमात की शराइत पर पूरा उतरती है, इसलिए तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। इख्तलाफी नोट के मुताबिक तहरीक इंसाफ के वो अरकान जो इलेक्शन के बाद दूसरी पार्टियों में शामिल हुए, उन्होंने अवाम की ख्वाहिश की खिलाफ वर्जी की, लेकिन जिन उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी और सर्टिफिकेट में तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी वाज़े की, उन्हें तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार तस्वुर किया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसी तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाए। और इलेक्शन कमीशन मुतल्लिका फरीकैन को सुनकर अपने फैसले पर 7 दिन में नजर सानी करे, यानी 8 जजेस के अक्सरियती फैसले और चीफ जस्टिस और जस्टिस मंदुखेल की तरह जस्टिस याया आफरीदी ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात तस्लीम करके उसे मखसूस नशिस्तें देने का फैसला सुनाया है। मगर 13 जजेस में से सिर्फ 2 जजेस यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल दोनों को मखसूस नशिस्तें ना देने का फैसला सुनाया है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अपने इख्तलाफी नोट में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और दीगर की अपीलें खारिज कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट से आज अपने हक में फैसला सामने आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जश्न का समा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले को आइन और कानून की फतह करार देते हुए ये मुतालबा कर रहा है कि आइन की गलत तशरीह करने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिकली 11 जजेस ने पीटीआई के हक में फैसला दिया है। 11 जजेस ने यूनानिमसली अपने अपने नोट में यही कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकदार है इन सीटों का। कमीशन से मुतालबा करते हैं फौरन कि सुप्रीम कोर्ट के इन अहकामात पे फौरन अमल दरामद किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसके 4 कमिश्नर्स उनको फिल फॉर मुस्ताफी होना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा ने और उसके 4 कमिश्नर्स ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमारा बल्ले का निशान लिया, हमारी इलेक्शन कैंपेन में मुदाखलत की,
आइन की इंटरप्रिटेशन जो गलत करता है उसके ऊपर मेरी नजर में आर्टिकल 6 लगना चाहिए। मगर दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत ने इस फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर दारर ने कहा है कि यह फैसला आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। जजेस ने सोशल मीडिया पर जारी मुहिम का असर लिया है। पीटीआई तो फरीक नहीं था मुकदमे ने, और ना ही पीटीआई ने ये सीट्स क्लेम की। क्लेम था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, उसको यकसर परे कर दिया गया। लेकिन जो बादियों नज़र में रिलीफ दिया गया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया गया, जो कि ना तो दरख्वास्त गुजार हैं ना उन्होंने ये रिलीफ मांगा। अपेरेंटली ये लगता है कि आइन के आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 की तशरीह होने की बजाय महसूस ये होता है कि जैसे उन्हें री राइट कर दिया गया है, सरे नौ तहरीर किया गया है। इस फैसले की वजह से बहुत सारी जो कन्फ्यूजन्स और सवालात हैं उन्होंने जन्म लिया है। फैसला देते हुए जो अक्सरियती राय है उनकी जो कंसिडरेशन है वो शायद सियासी माहौल के हवाले से ज़्यादा हैं, और जो सोशल मीडिया पे डिबेट्स चल रही हैं या टेली स्क्रीन्स के ऊपर जो चल रहा है, मेरे मुंह में आई बात है कह देनी चाहिए, ये सवाल गंदम और जवाब चना है। फुल कोर्ट के फैसले पर वफाकी हुकूमत मायूस नजर आ रही है। हुकूमत की जानिब से इस फैसले पर कई सवाल तो उठाए जा रहे हैं, मगर एक अहम सवाल ये भी है कि आज के फैसले के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की क्या अहमियत रह जाएगी, क्योंकि इस फैसले से ये तो वाज़ेह है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर सियासी जमात से निशान तो छीन लिया जाएगा, मगर सियासी जमात फिर भी इलेक्शन लड़ने की अहल होगी और उसके उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार करार नहीं दिया जाएगा। लेकिन मसला ये है कि जब एक जमात में इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही नहीं होंगे तो उस जमात में टिकटें तकसीम करने समेत दीगर अहम फैसले कौन करेगा।